नमस्कार। अगर आपको कुछ मिनट्स में बहुत कुछ सीखना है तो ये शॉर्ट क्लिप आपके लिए है। हमारे भारत में जो त्योहार हैं बहुत बनते हैं और उनमें से होली एक बहुत ही अहम त्योहार है। होली पे रंग क्यों लगाते हैं? देखिए बहुत सारी कथाएं इसके पीछे में साइंटिफिक रीजंस भी हैं और पुराणों के भीतर 4-5 प्रकार की कहानियां मिलती हैं। सबका तो मैं विस्तार नहीं कर सकता। एक कहानी शिव और कामदेव से भी रिलेटेड है कि जब शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को जलाया तो वो होलिका दहन हो गया। और फिर जब रति ने उनसे, जो उसकी पत्नी थी, उसने फॉरगिवनेस मांगी, क्षमा मांगी, तो फिर उसी समय वो फिर उसको उन्होंने क्षमा कर दिया। तो फिर से कामदेव जब फिर से अपने सही हो गया तो उसके बर्थ के सेलिब्रेशन के रूप में कलर्स खेले गए। वन ऑफ द पार्ट ऑफ दिस। फिर उसके बाद में एक हिरण्यकश्यपु हाँ, नाम वो का हमने सुना है राजा बचपन था। से। हाँ, वो फेमस तो हाँ, असली सबसे फेमस और मोस्ट ऑथेंटिक तो वही वही बात है। मानी जाती है। उसकी बहन थी होलिका, जिसने प्रहलाद को प्रहलाद को। जलाने की कोशिश करी। अब भगवान ने कहा है नमे भक्त्या प्रणश्यति, जो मेरे शरणागत हुआ उसका कैसे पतन हो जाएगा। आप किसी के साथ गलत करेंगे तो कभी ना कभी तो फिर वो बैक मारेगा ही। तो उसका ये बात बनी, प्रहलाद तो बच गया पर होलिका जल जल गई। गई, ये सुना बचपन में। हाँ, और इसलिए होलिका जलाई जाती है, जो कि एक प्रकार से दिस थॉट ऑफ नेगेटिविटी, दिस वायलेंस ऑफ डिस्ट्रॉइंग समवन, ये थॉट है होलिका के पीछे। तो हम उस दिन उस विचार को जला देते हैं। और जब किसी को डिस्ट्रॉय करने का, हानि पहुंचाने का विचार खत्म हो जाता है तो उत्सव शुरू होता है। तो अगले दिन फिर सब लोग कलर खेलते हैं। हमारी परंपरा में जो उस दिन चैतन्य महाप्रभु का भी जन्म होता है पूर्णिमा के दिन, तो उसलिए भी हम लोग कलर्स खेलते हैं। तो क्योंकि इतनी पुरानी परंपरा है इसलिए कैलाश में भी खेली जा रही है, राम जी के समय भी खेली जा रही है, इसलिए सदा से खेली जा रही है। तो देयर आर मैनी स्टोरीज जो जहाँ वहाँ मर्ज होती चली गई। एक हमारे व्रज की बड़ी प्यारी कथा है, क्योंकि व्रज की होली सबसे फेमस है, और वो ये है कि श्री कृष्ण के मन में एक प्रकार से एक दिन ऐसी बात आ गई कि देखो मैं तो श्याम वर्ण का हूँ, और सब लोग कहते राधा रानी इतनी सुंदर है, राधा रानी इतनी सुंदर है। तो मैया बोली या में कौन सी बड़ी बात है, तू जैसो चाहे वाह रंग दे। तो फिर मैया ने रंग बनाए और श्री कृष्ण गए और फिर उन सभी सखियों को, सबको रंग लगाने का प्रयास किया। ये एक बात है। अगर हम और थोड़ा सा, भारतीय जितनी भी कथाएं हैं, फेस्टिवल हैं, वो सब नेचर के साथ सिंक करती हैं। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रकृति से समन्वित नहीं हो। कोई छोटी से छोटी चीज़ आप देख लीजिए, उसमें एक स्पेसिफिक सन, मून, वेदर के साथ सिंक है। तो जैसे इस समय सर्दी का मौसम ख़त्म होता है, तो जनरली ऐसा होता था, आजकल तो हम इंडोर्स में रहते हैं, थोड़े बाहर के सब, इवन अभी भी, और यूरोपियन रशियन कंट्रीज़ में तो स्टिल ऐसा होता है। तो पानी का प्रवाह कई कई स्थानों पे तो जम जाता है। इवन इफ़ यू वांट, यू कैन नॉट टेक अ प्रॉपर बाथ। और अति सर्दी की वजह से स्किन के ऊपर एक ड्राइडनेस आती है, स्किन पूरी जम जाती है, उसके ऊपर एक डेड स्किन जैसी क्रिएट हो जाती है। तो सबसे पहले होलिका दहन करके जब हम उसकी परिक्रमा देते हैं, समर्स का वेलकम करते हैं, तो बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ दैट होलिका की फायर से जो ऊपर की डेड स्किन है वो नम होती है। और अगले दिन होली इट्स काइंड ऑफ अ स्क्रब। आज के टाइम में मैं बात बोलूं तो उबटन है ये। और आजकल तो केमिकल कलर्स लगाए जाते हैं। पहले समय में फ्लावर्स के द्वारा, ये फ्लावर के रस निकाल के, अभी भी हमारे मंदिर में वो टेसू का पीला फूल होता है, आपको याद होगा, उसके कलर बनाए, हल्दी से रंग बनता है। जो देवी माता के ऊपर वो लाल वाला फूल चढ़ता है उससे लाल रंग बनता है। केसर, हल्दी, बेसन, ये सब चीज़ें तो पहले समय में दाई माई बच्चों को ही लगाया करती थी। इन सब माध्यमों से खेला जाता था और भारत को, भारत के युवाओं को, भारत के बच्चों को आने वाले समर्स के लिए उनकी स्किन को प्रिपेयर किया जाता है। ये वन ऑफ आज एक लॉजिकल रीज़न आई कुड से, और इसके पीछे इतनी सारी हिस्ट्री साथ में खड़ी है। ऐसा क्यों बोलते हैं कि बुरा ना मानो होली है? यही बात है, क्योंकि मेरे हिसाब से होली, आपने प्रश्न में भी ये बात रखी है, होली इक्वालिटी का फेस्टिवल है।
इसलिए जब इक्वलिटी पर किसी को लाना हो तो बुरा मानना छोड़ना पड़ेगा। या फिर इज इट ऑल्सो अबाउट कि एक्सेप्टेंस है, जैसे जो कृष्ण जी थे कि राधा मुझे एक्सेप्ट कर लें, तो वो रंग लगाया कि चलो सब सेम हो गए। कोई पहचान नहीं पाएगा कि कौन क्या है। किसी के रंग किसी के उस पर मत जाइए, जो इंसान है उसके उस पर जाइए। हाँ, मतलब आप चाइल्डिश हो जाएं, ज़्यादा लॉजिकल, एक दिन कभी कभी ऐसा भी तो आना चाहिए कि यू कैन गो वाइल्ड। जब आपको ये नहीं दिखाना हो कि मैं कोई बहुत समझदार हूँ, आप वृद्ध होकर भी बचपना सेलिब्रेट कर सकते हैं। और ऐसी चीज़ों में हम छोटी चीज़ को माइंड करना अगर शुरू करेंगे तो इस तरीके का फेस्टिवल नहीं हो सकता। इसलिए आपने बहुत अच्छी बात की, एक्सेप्टेंस है। हम बिल्कुल सही बात है, एक्सेप्टेंस के बिना इक्वलिटी भी नहीं आ सकती। तो इसलिए ये उसके पीछे भावना आती चली गई कि ठीक है, एक दिन साल में ऐसा होना चाहिए जिसमें सबको सारी छूट है। बड़ा जो है वो, अब पहले तो इतना कल्चर है कि भाई बड़ा पैर ही छूता था। कई पुराने समय के हम लोग ने भी वो टाइम देखा है कि बेटा बाप से जोर से बोल नहीं सकता, पर एक दिन तो साल में ऐसा आ सकता है कि जब गले क्या लगा पूरा ऊपर से नीचे रंग लगा के पोत दे और वो उसको पोत दे। और कोई सब रिलेशन, ये जितने प्रकार के हमने एक प्रकार की क्लासेस बना रखी हैं, जितने ग्रुप्स बना रखे हैं, कास्ट के, क्लासेस के, कलर के, स्टेटस के, धर्म के बेस पर, सबके बेसिस पर, जिस भी बेसिस पर ये जो भी हमने लकीरें खींच रखी हैं, वो लकीरों में रहना कई बार एक सोशल डेवलपमेंट के लिए दोनों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। पर एक कभी कभी तो एक दिन ऐसा हो सकता है कि सारी लकीरों को, सारे डैम्स खोल दिए जाएं और इसलिए बस तभी होगा जब बुरा न मानो। आप ब्रज में रहे हैं, ब्रज की होली इतनी फेमस क्यों है? मतलब वहाँ पे जो लठमार होली होती है, मतलब क्या होता था, बताइए उस बारे में मुझे। ऐसा हुआ कि जब श्री कृष्ण ने निर्णय किया कि अब हम राधा रानी को, सखियों को रंग लगाएंगे, अब वो सब बहुत सुंदर हैं और सब लोगों ने रंग भर लिए। इस बात की खबर राधा रानी को लग गई और सखियों को लग गई कि अच्छा, ये नंद को छोरो, कर लगाने आ रहे हो, या हम ना छोड़ेंगे, या को बढ़िया स्वागत करेंगे। तो फिर उन सभी ललिता, विशाखा, सुदेवी, रंग देवी, तुंग विद्या, ये सब कौन है? ये सब वो जो अष्ट सखी जिनको बोलते हैं, जो राधा रानी के संग उनकी फ्रेंड सर्किल है। ये इनके मंदिर बरसाना के चारों तरफ अभी भी हैं। मैं थोड़े दिन पहले वहीं पर सब उत्सव कार्यक्रम कर रहा था, तो ये सब लठ लेकर आ गई। और जब श्री कृष्ण अपने फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड हैं स्तोक, बरूथक, सुबल, मनसुखा, श्रीदामा, ये सब श्री कृष्ण का फ्रेंड सर्किल है। और इन सब के साथ जब पहुँचे रंग लेकर, तो बोले आहा क्यों आयो नंद के छोरा, हम आपके स्वागत को तैयार है। तो ने कहा क्या स्वागत है? अब स्वागत में तो लगता है कि भाई आरती आएगी और माला आएगी, तो डंडा ले लेके सब टूट पड़ी कि हमें रंग लगाओगे। तो देखिए, और ये तो वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा तरीका है कि भाई ठीक है, साल भर अगर आप मर्यादा नहीं, साल भर आप मर्यादा में हो, कुछ नहीं बोल रहे हो, तो चलो साल में एक दिन हम तुम्हें मौका देते हैं, अपनी पूरी मन की कसर निकाल दो इन अ फॉर्म ऑफ अ सेलिब्रेशन। अच्छी बात है, एक दिन पिट जाए ना तो फिर साल भर ठीक रहता है। आप पिटे हैं कभी? ना, मेरे से कर्म ही नहीं किए, ऐसे कर्म ही नहीं। मेरी बारी आने वाली है। अरे नहीं, भगवान आपकी रक्षा करे। तो लठ मार उसी का मतलब होता है। लठ शब्द ब्रज का एक बड़ा खाटी शब्द है। लठ का मतलब है दम आ जाना, पावर आ जाना। लठ कहते हैं ना, वो एक उत्तर प्रदेश की तरफ लठबाज आदमी है, एक शब्द लोकोक्ति है। तो लठ का मतलब पावर। तो एक परिवेश में इक्वलिटी भी तो तभी स्टैब्लिश हो सकती है होली में, कि आज लठ मार के माध्यम से पुरुषों ने स्त्री वर्ग के हाथ में सामर्थ्य प्रदान करी कि आप अनुसार इसके हर एक चीज़ के डिफरेंट डायमेंशंस हैं। किस तरीके से उन्होंने प्रतीकात्मक चीज़ों के द्वारा समाज में कितना बड़ा अपलिफ्टमेंट किया, छोटे छोटे प्रयोगों को करके। जैसे क्लासरूम में बच्चों के साथ डिफरेंट टाइप ऑफ के खेल खिला के उन्हें शिक्षा दे दी जाती है। इसी प्रकार से, और वही शिक्षा उसके अंतिम समय तक काम में आती है। जो आपने प्री नर्सरी में सीखा है, वो ABCD ही आपसे अल्फ़ाबेट्स बनवा पा रहा है। और अब 10th 11th 9th का तो बहुत कुछ याद भी नहीं रहता। तो बस इसी प्रकार से ऐसी टेक्निक के द्वारा
हम कैसे बेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ को अचीव कर सके, क्योंकि उसमें इतनी संभावनाएं हैं कि देवता भी इससे छोटे हो सकते हैं। इस प्रकार की क्रियाओं से हमारे ऋषियों ने, शास्त्रों ने, भारत के बुद्धिजीवियों ने, ये इतना ऊंचा देश है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। अगर समझ में आए, पिछले 100, 200, 300 वर्ष की एक चीज़ को निकाल लें और गहरे में जाएंगे तो 1000 वर्ष को निकाल दें, पर उसके अलावा यहाँ इतना गहन विचार हुआ है हर चीज़ को लेकर जिसकी कोई संभावना नहीं कर सकता। बहुत वैज्ञानिक और बहुत ह्यूमन अप्रोच के लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ें हर चीज़ में लेकर हैं, वो भारत ने जन्म दी हैं। तो आज राधा रानी के हाथ में लठ है और हमारा लाला पिट रहा है। बताओ किसी धर्म में ऐसी कोई परिभाषा हो सकती है? श्री कृष्ण प्रेम के स्तर को यहाँ तक ले जा सकते हैं। देखिए, इसलिए सबसे ऊंचा परमात्मा नहीं है, सबसे ऊंचा प्रेम है। आज जब प्रेम खड़ा होता है तो प्रेमी भी सामने वाले के हाथ में डंडा दे सकता है। प्रेम खड़ा होता है तो कृष्ण उसके पाछे पाछे हरि फिरे, कहते कबीर कबीर। अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा तो आई एम श्योर आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा। पूरा पॉडकास्ट देखने के लिए और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।